भारत देश में कई आदिवासी समुदाय रहते हैं। हमारी भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक बहुत सारी व्यवस्थाएं सब अलग अलग हैं। इसलिए सभी के संघर्ष वैसे देखने जाए तो अलग अलग हैं, लेकिन हम मुख्य तौर पे देखने जाए तो सभी के संघर्ष एक समान है। इसलिए पूरे देश के जो हमारे संगठन हैं, जो छोटे मोटे संघर्ष करते हैं, उनको जोड़ने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई, वो है आदिवासी समन्वय मंच भारत। 2015 में उसका गठन हुआ था और 2016 से हमारे संवैधानिक अधिकार और हमारे अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों को लोगों के बीच ले जाकर लोगों में जागृति फैलाने का काम आदिवासी समन्वय मंच भारत कर रही है और इससे सभी लोगों को आपस में जोड़ने की एक प्रक्रिया कर रही है। वैसे तो ये संगठन हम नहीं कह सकते, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया चलाने के लिए भी एक छोटा सा संगठन हमको बनाना पड़ा है और इसी के तहत हम राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर उसका जो स्वरूप है राज्यवार, और जो राज्य में अगर जरूरत पड़े तो उससे भी नीचे जिलेवार उसका संगठनिक स्वरूप हम दे रहे हैं। गत वर्ष 2023 में हमने तेलंगाना के भद्रांचलम में यही राष्ट्रीय सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन में इसी तरह बहुत सारे मुद्दों पे बातें हुई थी, बहुत सारे प्रस्ताव भी सभी ने रखे थे। गत वर्ष की हम बात करें तो ये 2023-24 में हमारे आदिवासियों की स्थिति कहीं ज्यादा ही गंभीर हो गई थी। इसमें सबसे बड़ी बात जो ये थी कि उत्तर पूर्वीय राज्य में मणिपुर की जो स्थिति थी और आज भी है, वो न सिर्फ आदिवासियों के लिए चिंताजनक है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि पूरी मानव समुदाय के लिए ये चिंताजनक है। इसलिए आदिवासी समुदाय ने मणिपुर में शांति प्रस्थापित करने के लिए भी उचित प्रयास किए। हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वीय भारत में हमारे एक समुदाय से दूसरे समुदाय का जो संघर्ष वो सालों से चला आ रहा है, वो संघर्ष में से समाधान निकले, संवाद हो, इसलिए भी आदिवासी समन्वय मंच काम कर रहा है। आदिवासी समन्वय मंच ने इसलिए आसाम में डीफू में भी ऐसे ही राष्ट्रीय कार्यक्रम किए थे। नॉर्थ ईस्ट में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत हमारा आजाद हुआ 1947 में और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अपनाया वो 1950 में, और तब भारत निर्माण की जो काम है, भारत निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो उस दिन से चल रही है। हमने कॉन्स्टिट्यूशनली और पॉलिटिकली तो भारत को जोड़ दिया है, लेकिन भारत को आपस में हृदय से जोड़ने का भी काम सभी को करना पड़ेगा और ये काम आदिवासी समन्वय मंच भारत इसी के जरिए कर रही है। और वहां जो नॉर्थ ईस्ट में स्थिति क्या है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भारत के साथ नॉर्थ ईस्ट को तो जोड़ दिया, लेकिन उस समय किए गए जो वादे थे वो राज्य और केंद्र ने आज दिन तक नहीं पूरे किए हैं। इसलिए आज भी असंतोष है और इसलिए वहां पे संघर्ष चल रहे हैं। वहां से हम उत्तरी भारत में आए, हिमालयन स्टेट्स, अभी हमने सोनम वांगचुक जी को देखे, उन्होंने हमको संबोधित किए। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की जो असर बहुत ही बड़े पैमाने में दिख रही है। यहाँ पे भूस्खलन हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यहाँ पे जंगल कट रहे हैं। ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे भारत देश में बहुत ही बड़ी आपदा आने वाली है, वो आगाज हो रहा है। तो उसी को चलते पूरे भारत और पूरी प्रकृति को बचाने के लिए उन्होंने जो क्लाइमेट मार्च निकाली है, उसको आदिवासी समन्वय मंच उसको हम सपोर्ट करते हैं। और साथ में हिमालयन स्टेट के जो इश्यूज हैं, यहाँ के जो भूस्खलन के हैं या फिर और जितने कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज हैं, वो सभी इश्यूज को जोड़कर हम आने वाले दिनों में कैसे काम कर सके, उसके लिए भी हम प्रतिबद्धित हैं। पश्चिमी भारत की बात करें, पश्चिम भारत में पिछले 100 साल में एक सामाजिक, एक सांस्कृतिक जागृति का काम बहुत अच्छे से हुआ है। हमारे पुरखे जो हैं, उन्होंने पश्चिमी भारत में निरंतर 100 साल से भी ज्यादा समय पहले से ये सब काम किए हैं। लेकिन वहां जो आंदोलन चल रहे हैं, ऐसे
छोटे मोटे आंदोलनों से अब चलने वाला नहीं है। पूरे देश और दुनिया के आदिवासियों को जोड़कर हमारे सांस्कृतिक और हमारे संवैधानिक आंदोलन जो हैं वो भी चलाने पड़ेंगे। दक्षिण भारत में स्थिति क्या है? दक्षिण भारत में ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जो गैर आदिवासी हैं, उनको आदिवासी समुदाय उनको सर्टिफिकेट देकर आदिवासी बनाया जा रहे हैं। इसलिए जो सही मायने में जिसको अधिकार मिलने चाहिए, और ये आदिवासियों के अधिकार क्या है? कोई ज्यादा ले लेने के अधिकार नहीं है, अपने अस्तित्व टिकाने के अधिकार है, ये प्रकृति को टिकाने के अधिकार है। ये 6वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची क्या है? प्रकृति तभी बचेगी जो सही मायने में 5वीं और 6वीं अनुसूची का पालन होगा। और इसीलिए आदिवासी समन्वय मंच भारत का आंदोलन क्या है? यहीं पे लिखा है प्रकृति मुक्ति मानव मुक्ति। अल्टीमेटली सब छोटे छोटे संगठन और आंदोलन को जोड़ के हम बड़ा जो आंदोलन खड़ा करने चाहते हैं वो यही हो सकता है, प्रकृति मुक्ति और मानव मुक्ति का। तो दक्षिण भारत में जो स्थिति है कि जो गैर आदिवासियों को आदिवासियों में शामिल कर करके आदिवासियों को शोषित प्रताड़ित किया जाता है, तो सही मायने में यह प्रताड़ना सिर्फ आदिवासियों से नहीं है, ये पूरी प्रकृति से खिलवाड़ है। क्योंकि अब क्लाइमेट भी दिखा रही है कि वायनाड में क्या हुआ। पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वी भारत में क्या है? झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्रा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश की भी यही स्थिति है। आदिवासियों को अपने जमीन और जंगल और जल के अधिकार छीने जा रहे हैं। सबको ये लगता है कि ये नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन आदिवासी मानते हैं कि यही तो जीवन है। सब लोग इसको रिसोर्सेस मान के उनको दोहन करना चाहते हैं। और जो विकास की जो नई परिभाषा है उसमें यही कहते हैं सब लोग, और यही मॉडल दिखाया जाता है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको हम एक ही पीढ़ी में, एक ही जनरेशन में सब उसका उपभोग कर देंगे, उसका दोहन कर देंगे, उसको विकास कहते हैं। यही वर्तमान विकास मॉडल है। अगर यही हमारे पुरखे सोचते तो आज हमारे लिए क्या बचता? हमारे पास कुछ नहीं होता। तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी की भी जिम्मेदारी हमारी ही है। इसलिए ये आदिवासी समन्वय मंच भारत पूरे भारत को जोड़कर हमारे संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों को धरातल पे कैसे लागू किया जाए, और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल के सामने काउंटर आर्टिकल्स लिखे हैं, इसलिए न्याय अन्याय तो होते रहते हैं, लेकिन स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो मानवीय तरीके से है। हम किसको अन्याय करेंगे? हम अपने आप को ही अन्याय कर रहे हैं। इसलिए अगर अखंड भारत का निर्माण करना है तो हम आदिवासी समन्वय मंच भारत की तरफ से सभी को आह्वान करते हैं कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझेंगे, उनको हम जीवन में उतारेंगे और उसको धरातल पे लागू करने के लिए निरंतर हम ये प्रक्रिया करते रहेंगे। और सब ने साल भर में क्या किया उसका हम सेल्फ एनालिसिस करने के लिए हम अगले साल फिर से 13 सितंबर के ऐसे राष्ट्रीय सम्मेलन में मिलेंगे, मिलते रहेंगे और नए साथियों को जोड़ते रहेंगे। धन्यवाद, आपकी जय।